देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सर, आज कुछ एजुकेशन में बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा को दिखाया उसको आपने सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे उनके उज्जवल भविष्य को लेकर? सर, आगे भी इस तरह की प्रतिभा दिखाते रहे। करीब करीब 80 स्टूडेंट्स लोगों ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। वीनस क्रिकेट का जो हाल में समापन हुआ उसके बारे में लोगों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। लोगों ने अपने विचार को एक ही पन्ने में, ज़्यादा 1.5 पन्ने में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको माने सामने रखा है और इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और इससे एक तरह का एक विचार आता है कि इन बच्चों को अगर और प्रोत्साहित किया जाए और उनको अच्छा एक वातावरण मिले तो और बहुत आगे बढ़े। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित हैं। इनको एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता है और इसके लिए हमारी बहुत हर तरह से हम लोग रोटरी में जितने भी लोग हैं और हमारे साथ जितने भी सम्मिलित लोग हैं सबका सहयोग इस पर बना रहेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आज रोटरी क्लब के द्वारा सारे मेंबरों द्वारा बच्चों को सर सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पार्टिसिपेट किए और अच्छे नंबरों से सर विजय भी हुए, तो ऐसे बच्चों को सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ? सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को और रोटरी क्लब जो यहाँ से हमारे विद्यालय के संरक्षक भी रहे हैं, हमारे AK संडवार जी माननीय, वो हमारे काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि उन्होंने विचार रखा कि इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती तो इसके बारे में एक कंपटीशन होना चाहिए, तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाएं यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से। और इनका मार्किंग भी हुआ, 10 मार्क्स का लिया गया और उसके बाद भी जो टीचर चेक किए हैं उसको कॉपी जो है उनका रोटरी क्लब धनबाद हमने पहुंचाया। वहां भी उन लोगों ने सुपरविजन किया, उसको देखा बढ़िया से और उसके बाद उन्होंने जो भी बच्चे अव्वल लाए, जिसमें 8 मार्क्स लाए हैं, 80%, 70%, उन लोगों को पुरस्कृत किया और सारे बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट किए उनको सभी को सम्मानित करने का कार्य किया। इसलिए धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी उत्साह उसमें बना हुआ रहता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। आज मान लेते हैं कुछ बच्चे ने 3 नंबर 4 नंबर लाए तो उन लोग सभी को सम्मान मिला, तो उसमें वो प्रतिभा और बेहतर करे, इसके लिए वो लोग भी तत्पर रहते हैं। और निरंतर प्रयास है रोटरी क्लब के हमारे विद्यालय के ऊपर कि सारी चीज़ों को वो मुहैया भी करवाते हैं। जैसे कि वुमेन्स बच्चे लोगों को जो लेडी है बच्चे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ सिलाई की शिक्षा भी दी जाती है, जो संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वो अभी भी चल रही है। आगे भी हमारे बात किए हैं रतन जी जैसे हमारे हैं, तो उन्होंने माननीय बहुत हेल्प किए और आगे भी हम लोग को वादा भी किए हैं कि आगे करते रहेंगे। और स्पोर्ट्स में भी अभी रुचि जो है दिखा रहे बच्चे, इनमें भी उन्होंने खेल सामग्रियों को भी बात किए, तो जो वो पूरा कर रहे हैं और हमारी विद्यालय भी उस पर तत्पर है कि हमारे बच्चे को आगे अग्रसर करते रहे, उस पर ध्यान दे करके गाइड के द्वारा उन लोगों को खेल में भी हम लोग का स्पोर्ट टीचर जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं। सर, आज इस एजुकेशन सेंटर के सारे टीचरों ने सर यहाँ आया, अतिथियों को सर स्वागत किया, आपको भी सर बड़े सम्मान आदरपूर्वक से सम्मान किया, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल भी सर आप लोगों को सम्मान किया? करीब ये 4 साल हो गए हैं हमारा रोटरी क्लब धनबाद मिड टाउन का आपस में हम लोग का जो सहयोग शुरू हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। अपने यहाँ भी हमने सही चुनाव किया और सही जगह में, और जिस तरह की डेडिकेशन प्रिंसिपल साहब, यहाँ के टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल ने बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने में का जो काम कर रहे हैं, उससे मतलब आज देख के जो प्रसन्नता हुई वो बयान नहीं कर सकता। और बच्चे यहाँ के छोटे बच्चों को आगे भी इसी तरह का प्रतिभा दिखाते रहे, क्या कुछ कामना रहेगी सर? बस इससे यही सीख मिलती है कि बच्चों को सही गाइडेंस अगर मिले तो प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे देश में। एक छोटे छोटे गांव देहात से जो बच्चे आज की डेट में, और जिस हिसाब से इनका उत्साह आज हम लोग ने देखा, और प्रतिभा की कमी नहीं है, बस इनको सही गाइडेंस की जरूरत है और जो मिल रही है। सर, ऐसे गार्जियन जो बच्चों को खेल कूद के रुचि में पीछे रखते हैं सर, आगे नहीं बढ़े, वैसे गार्जियनों को क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग इसके बारे में भी अब इस बार मीटिंग में विचार जरूर रखेंगे कि हम लोग स्पोर्ट्स के लिए अब इस क्लब
संस्था को हम लोग कहाँ और सहयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर से हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर कोई स्पोर्ट्स में जरूरत पड़े किसी भी खेल सामग्री की या कोई और तरीके के गाइडेंस, वो हम लोग जरूर इसके। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा रतनजीत सिंह डांग, मैं पूर्व प्रेसिडेंट रोटरी क्लब धनबाद मिड टाउन। सर आज इस एजुकेशन सेंटर स्कूल में जो बच्चों के लिए सर आपने क्या देखा, क्या देखकर, क्या कुछ समझकर सर बच्चों को प्रोत्साहन किया आपने सर? देखिए मेरे लिए ये बहुत ही सुखद आश्चर्य की विषय का बात हुआ कि मैं आज यहाँ पर आया और इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर इतना प्रभावित हुआ, और मैं यहाँ के तमाम स्कूल के संचालक और रोटरी क्लब धनबाद के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि देखिए हमें ये समझना होगा कि हमारे देश का जो मेन संपत्ति, जो सही मायने में जो संपत्ति है, वो हमारे बच्चे ही हैं। और ये बच्चे को ढंग से अगर हम लोग निखार पाए तो आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत ही सुधार की ओर रहेगा। तो और इतना प्रतिभा इस देश में है। इन छोटे छोटे बच्चों का मैं हैंडराइटिंग देख रहा था और उनके लिखे हुए एसेस को पढ़ रहा था। शायद उतनी अच्छी भाषा में शायद मैं खुद ना लिख पाऊं, और इतना प्रभाव डाला है मेरे ऊपर कि वाकई लोगों को इसमें, जो समाज के बड़े लोग हैं, उनको ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो यहाँ के शिक्षक हैं या जो संस्था को चलाने वाले लोग हैं, उनका हौसला अफजाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये लोग हमारे आने वाले भविष्य को सुधार सके। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर सुशील कुमार मेरा नाम हुआ, और मैं धनबाद से पूर्व IMA सचिव।